नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिहार की। बिहार में एक ऐसा नेता जिसके अगर पूर्वजों की बात करें तो उनके पिताजी के पास मुश्किल से 1 बीघा ज़मीन भी नहीं हुआ करती थी। और आपको ये भी पता होगा वह नेता किस तरीके से जो है वो सर्वेंट के जो क्वार्टर हैं उनमें रहते थे, चपरासी लोग जहाँ रहते थे। उसके बाद में वो राजनीति में आते हैं और राजनीति में आने के बाद में कैसे उसका जो सफ़र है वो महलों तक पहुंच जाता है। और आज उसी की विरासत को लेकर राजनीतिक गलियारों में जो है वो चर्चा भी बहुत तेज है। हम बात कर रहे हैं बिहार की और उस नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो पहले से ही चारा घोटाले जो मामला है उसमें कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है। और अब लगता है कि लालू प्रसाद यादव के बाद में अब उनकी पूरी फैमिली पे ही जो है वो मुसीबतों की बाढ़ आ चुकी है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब लालू प्रसाद यादव के बाद में उनका पूरा परिवार या कुनबा जो है वो जेल में चला जाए। नया मामला, और नया मामला जो है वो है लैंड फॉर जॉब्स। इसमें हम ना ईडी की बात कर रहे हैं ना सीबीआई की, हम राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स का जो मामला है उसमें क्या चल रहा है, तो उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप यादव, क्योंकि अब तक हमने देखा था जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इसके अलावा मीसा भारती, इन्हीं लोगों का नाम था, अब उस लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम आ गया है। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। राजनीति में वो उतने सक्रिय नहीं माने जाते क्योंकि उनकी जो अगर राजनीति देखोगे तो राजनीति के बजाय वो जो है वो कलाकारी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एक्टिंग करते हुए ज़्यादा नजर आते हैं। तेजस्वी यादव जो राजनीति को लेके थोड़े से जो है वो गंभीर दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका भी नाम जो है वो उसमें जुड़ गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो घोटाला हुआ था, अब यहाँ पे कई लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लैंड फॉर जॉब्स जो है वो घोटाला क्या था और ये घोटाला कब हुआ। तो आपको पता होगा ये घोटाला जो है वो 2004 से 2009 जब यूपीए 1 की सरकार थी और उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। और रेलवे में सभी जोन की अगर हम बात करें, अलग अलग जोन में ग्रुप डी की जो है वो भर्ती निकली हुई थी। और उसमें लालू प्रसाद यादव के इस पे जो आरोप है वो ये है कि इन्होंने युवाओं को भर्ती किया और भर्ती के बदले उनसे ज़मीन ली, और ये इसीलिए इसको जो है वो लैंड फॉर जॉब्स का नाम दिया गया है। और इसमें इससे पहले अगर हम देखें तो इस पे जो है वो कोर्ट में ऑलरेडी मार्च के महीने में 15 मार्च को 14 आरोपियों की जो है वो पेशी थी। वैसे 16 आरोपी टोटल जो है उसमें आरोपी बनाए गए थे। और उसके बाद में अब इसमें जो है उसी पेशी में 15 मार्च को इनके ऊपर आरोप भी तय हो गए हैं। अब आप एक चीज देखिए, आरोप तय हो चुके हैं तो अब विपक्षी गठबंधन में आम आदमी पार्टी, इसके अलावा आरजेडी, और आरजेडी के अलावा ममता बनर्जी, ऐसी कुछ पार्टियां हैं जिनके नेताओं के ऊपर आरोप तय भी हो चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी पर अभी जो है वो आरोपित बनाए गए हैं, ट्रायल अभी फेस नहीं किया है, लेकिन स्थिति एक ही जैसी बनी हुई है। और फिर जब ये लोग जो है वो ये खड़े होकर ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो हास्यास्पद हो जाता है। और इस मामले में अगर हम पूरी बात करें तो इस मामले में जो है 6 अगस्त को ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ जो है वो पूरक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर की थी। घोटाला, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, घोटाला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब यूपीए 1 की सरकार हुआ करती थी। और उनके परिवार के सदस्य या तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या फिर इनडायरेक्टली कैसे, क्योंकि इन्होंने एक जो है वो कंपनी बनाई थी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें ये सारे मेंबर जो है वो बड़े पदों पर है, डायरेक्टर पद पे है। तो इनको सीधी जमीन नहीं देके इन्होंने
जो ज़मीनें ली वो एके इन्फो सिस्टम जो डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है उसको हस्तांतरित कर दी गई। और फिर उसके बाद में इनके जो बेटी है मीसा भारती, उसने, आपको पता होगा कि ये सारी की सारी ज़मीनें जो है वो मीसा भारती के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई थी। और इसी को लेके 28 फरवरी 2023 को एक सम्मन जारी किया गया था, और उस सम्मन जारी किया गया था लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी, इन सब के खिलाफ। और उसी में जो है वो इन लोगों की पेशी हुई थी और फिर उसके बाद में आरोप तय हुए थे। और इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को पहली बार सीबीआई ने जो है वो चार्जशीट दाखिल की थी। और सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल की थी, आपको पता होगा इससे पहले उन्होंने उस वक्त रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के जो ओएसडी है भोला यादव, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि पटना जैसी सिटी में, बिहार की पटना जैसी सिटी में लालू यादव के परिवार के पास में 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन जो है उस पर कब्जा है, वो इस परिवार का है। और आपको ये भी जानकारी होगी, इसके अलावा एक और नाम जिसको किरण यादव, जिसके खिलाफ जो है वो सम्मन जारी किया गया था, उनके और उनके हस्बैंड के, किरण या जो यादव है, उनको सम्मन इसलिए जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी लगवानी थी और उसके बदले में वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी। तो एक बड़ा मामला, और बड़ा मामला उस वक्त जब अब बिहार में भी जो है वो आपको पता होगा कुछ समय के बाद में, मतलब जब ये चुनाव हो जाएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के हम बात करें, दिल्ली के, और फिर उसके बाद में अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो उसके बाद में 1.5 से 2 साल के समय के बाद में जो है वो बिहार में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में अगर इनके ऊपर आरोप तय हो गए और अगर ट्रायल चलता है और इसमें ये आरोपी पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि इसके बाद में जो है वो सजा आना बाकी रह जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया गठबंधन और आरजेडी दोनों को जो है वो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये लालू प्रसाद यादव के, जिसको हम कहें कि पूरे राजनीतिक एरियर में चारा घोटाले के बाद में ये दूसरा घोटाला, बड़ा घोटाला होगा, जिसमें, क्योंकि चारा घोटाले में सबसे बड़ी बात ये थी कि लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, इस्तीफा दिया और उसके बाद में वो जेल गए थे। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति जो है वो बिल्कुल ही उलट है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि तेजस्वी यादव, उनका जो बेटा है, वो बिहार की बागडोर संभाले, मुख्यमंत्री पद पे जो है वो काबिज हो। और यही मंसूबे जो है वो इससे पहले आपने देखा होगा नीतीश कुमार के साथ जब आरजेडी का गठबंधन था, तब वो चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आने लगी थी। लेकिन वो एक अलग बात है कि नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम का तमगा मिला हुआ है, वो दल बदल करने में बड़े माहिर माने जाते हैं गठबंधन में। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बड़ी चालाकी से जेडीयू को बचाया और वो गठबंधन तोड़ के वापस बीजेपी के साथ चले गए। और अब हालांकि संभावनाएं जो है वो कम नज़र आती है कि नीतीश कुमार ऐसी सिचुएशन में पाला बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो सपना था वो यही था कि विपक्षी गठबंधन, जिसमें इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें, वो नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दें। और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए दें क्योंकि नीतीश कुमार को राज्य की जो राजनीति है, प्रदेश की जो राजनीति है बिहार की, उससे हटाकर राष्ट्रीय राजनीति में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, ताकि बिहार की राजनीति में जो है मुख्यमंत्री का पद खाली हो और वो तेजस्वी यादव को। अब समस्या ये भी है कि इसके बाद में आपको पता होगा जनसुराज यात्रा, प्रशांत किशोर, वो भी अब जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। 2 अक्टूबर को बड़ी घोषणा करने की बात वो पहले ही कर चुके हैं। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि वो तेजस्वी यादव के ऊपर 9वीं फेल कहकर जो है वो करारा, जिसको हम कहें कि आरोप भी लगा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी और साथ में जेडीयू से बड़ी चुनौती मिल रही थी। लेकिन अब प्रशांत किशोर के आने के बाद में बिहार की राजनीति और ज़्यादा रोचक दिखाई देती है। ये अलग बात है, प्रशांत किशोर जो है वो, अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो है वो ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है प्रशांत किशोर अगला केजरीवाल बन जाए। लेकिन अगर वो केजरीवाल भी बनते हैं, मान लेते हैं कि अगर वो केजरीवाल की तरह काम करते हैं, तो एक बार अगर वो कुछ सीटें निकाल लेते हैं तो फिर इसका नुकसान जो है वो किसका होगा? क्योंकि इस वक्त प्रशांत किशोर पूरे तरीके से जो है वो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के पीछे लगे हुए हैं।
तो ये एक और बड़ी खबर है गठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए और आने वाले चुनावों के मद्देनजर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।